द थिंग इज़ कि फिर मैं चला गया, मेरा कहीं जॉब नहीं लग रहा था, तो आई वॉज गो टू द मनाली ट्रिप। मनाली की ट्रिप से आया, दैट आई वॉज लाइक कि अब जॉब लेना चाहिए, बिकॉज एज ए कॉलेज स्टूडेंट डेवलपमेंट में काम करना इज़ नॉट अ वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर में नहीं होता। लेकिन जब कंपनी में कोड के स्ट्रक्चर में काम करते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग वी हैव टू मैनेज। तो द थिंग इज़ कि अगर मैं दो चीज़ होती है किसी भी कंपनी में जाने के लिए, एक तो डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए एंड द सेकंड थिंग कि आपको डेवलपमेंट आना चाहिए। डेवलपमेंट तो जो मैं कंपनी में काम कर रहा था वो तो चल ही रहा था मेरा, ठीक है। एंड तुम लाइफ में इतना थकने के बाद भी अगर तुम एक लीड कोड का सवाल कर सकते हो तो डेफिनेटली मैन आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ अच्छा होगा कि प्रिंस भाई अब तो नहीं होने वाला, रहने दो, मतलब दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। बिकॉज जब तक दिमाग लगाने लगते हो तो होप इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, अगले दिन फिर आपका कट जाता है, लगता है कि नहीं यार। अगर JS ओरिएंटेड JS के अराउंड प्रोफाइल है तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इज लाइक चलेगा, दौड़ेगा, मैं तो कह रहा हूँ दौड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। दूसरा चीज़ जो मुझे डेवलपमेंट में लगता है कि लोगों के साथ क्या डर बैठा हुआ है ना, बचपन से अपन 10-12 तक आदत है चीज़ों को याद करने का। अपन डेवलपमेंट में कोई चीज़ पढ़ते हैं, सोचते हैं कि यार याद क्यों नहीं रह रहा, मुझे याद क्यों नहीं रह रहा। पर एक चीज़ जानना चाहता हूँ यार, सब कुछ तो ऐसे सबको नहीं मिलता है ना। सब कुछ अगर पहली बार में मिल जाएगा तो फिर ऐसे तो कुछ ना कुछ तो रिजेक्शन हुए होंगे आपके साथ भी। सो हाउ मेनी रिजेक्शन डिड यू फेस? लाइक ठीक है, ब्राउजर स्टैक से पहले कुछ और भी कहीं रिजेक्ट हुए थे, या सीधा मौका मिल गया ब्राउजर स्टैक में और बस क्लियर किया और 30 लाख का पैकेज मिल गया? स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। लेके आ गए जी एक जावास्क्रिप्ट बैकएंड इंजीनियर को। तो आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि अगर आप बैकएंड में जाना चाहते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो क्या एक पाथ रहेगा, क्या एक रोड मैप रहेगा। दूसरा, इनका एक्सपीरियंस अभी 1.6 है। करियर स्टार्ट किया सर्विस बेस्ड कंपनी से। 7 LPA का ऑफ़र था जो एक अच्छा ऑफ़र होता है। 6-7 महीने वहाँ काम किया, इनको लगा मैं और बेटर कर सकता हूँ। इन्होंने इंटरव्यूज़ देना शुरू किया, इनको एक प्रोडक्ट बेस में मौका मिला। अब वो कौन सी प्रोडक्ट बेस है अभी आप जानेंगे सेशन के अंदर। और वहाँ से जो इनको ऑफ़र हुआ वो हुआ 30 LPA। बहुत बार हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं कि यार नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आपको लगता है आपके पास स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस है, तो आप ट्राई करो यार। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक माइंडसेट जो ज़रूरी है वो आपको इस सेशन में आज मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं, जानते हैं इनका एक्सपीरियंस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना। लाइक ये मैंने रखा है 7500 का। अगर हो जाते तो ऐसे इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग। मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता, तो हर कोई अपनी अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा है, उनके एक्सपीरियंसेस मैं लेके आता रहता हूँ। आपका बस सपोर्ट चाहिए, तो ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए, कमेंट कीजिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रिंस से। सो प्रिंस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया JS बैकएंड पे बात करो। और अब एज अ कंटेंट क्रिएटर और यू कैन से एज अ डेवलपर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग, राइट। सो आपसे मेरी बात हुई, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस आज हम जानेंगे। जावास्क्रिप्ट बैकएंड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और इनका गाइज अभी रिसेंटली बहुत अच्छा हाइक हुआ है। 300-350% अभी हाइक लिया है और अच्छी प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं। वो सारा एक्सपीरियंस आज हम जानने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा प्रिंस, ओवर टू यू। यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद फिर मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, एक क्या रोड मैप रहेगा जावास्क्रिप्ट बैकएंड डेवलपर बनने के लिए। ओवर टू यू प्लीज़। श्योर, थैंक यू अजय फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन आवर चैनल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो माई सेल्फ प्रिंस एंड आई एम 2021 ग्रेजुएट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। एंड जैसे मैं कॉलेज से निकला, देन आई ज्वाइंड अ सर्विस बेस्ड कंपनी ऑन द बैकएंड डेवलपमेंट एज इन द फील्ड ऑफ बैकएंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद मैंने आफ्टर 6 मंथ आई स्विच द कंपनी एंड आई ज्वाइंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी BrowserStack again as a software developer, most probably in the term of backend development. तो आपने कहा 2021 ग्रेड हो, राइट? या सो आपका लाइक आपने बीटेक की है? यस, मैंने बीटेक करी है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, राइट? यस। वैसे है कहाँ से, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ओके, बेसिकली आई एम फ्रॉम झारखंड। झारखंड में एक प्लेस है रामगढ़, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एंड करेंटली मेरा परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, तो तो मुझे लग रहा है कि जब तक मैं इस कंपनी में मैं यही रहूँगा। ओके। अब मुझे ये बताओ, जैसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको मिला, आपकी फर्स्ट कंपनी जो थी, वो आपने बताया मुझे कि वो सर्विस बेस्ड कंपनी थी, और वहाँ पे कैसे प्रोजेक्ट थे, कितना टाइम आप रुके और कैसे वो अपॉर्चुनिटी आया? क्या वो कॉलेज प्लेसमेंट था या फिर आपको बाहर से अपॉर्चुनिटी मिला? श्योर। तो अगर इस पे बात करें तो टाइम था जनवरी का एंड आई वाज लाइक कि सभी लोग कॉलेज में प्लेस्ड हो रहे थे एंड मेरा प्लेसमेंट कहीं लग ही नहीं रहा था, बिकॉज मैं उतना फोकस्ड नहीं था काइंड ऑफ। आई वाज लाइक कि
थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं। बहुत जगह अप्लाई कर रहा था एंड कॉलेज में कंपनी आ रही थी बट मेरा लग नहीं रहा था। कहीं एसक्यूएल से छूट जा रहा था, कहीं नेटवर्किंग से छूट जा रहा था, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहा था एंड आई वाज लाइक कि ठीक है जो होगा देख लेंगे। तो द थिंग इज़ कि फिर मैं चला गया, मेरा कहीं जॉब नहीं लग रहा था, तो आई वाज गोइंग टू द मनाली ट्रिप। मनाली की ट्रिप से आया, दैट आई वाज लाइक कि अब जॉब लेना चाहिए। फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मेरा रेज्यूमे सेलेक्ट हो गया एंड मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। आई डोंट नो हाउ दे फाउंड माई रेज्यूमे। एक जो मेरी सबसे अच्छी एटीट्यूड रहती है हमेशा लाइफ में रही है जब तक मैं कॉलेज से था, कि लाइफ में जब भी जगह मिले वहाँ घुस जाओ, इन द सेंस कि रेज्यूमे जहाँ भी लगता है फिट होना चाहिए, आप अप्लाई कर दो, नो मैटर वॉट, कि आप उस चीज़ पे मतलब एलिजिबल हो नहीं हो सकता है इन फ्यूचर पर एलिजिबल हो जाए। तो मैंने कहीं ना कहीं अप्लाई किया होगा, स्टिल आई डिडंट रिमेंबर कहाँ अप्लाई किया था। बट रेज्यूमे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट भी होते हैं इंटरनल, किसी दूसरे कंपनी के एचआर दूसरे कंपनी के एचआर को रेज्यूमे भेजते रहते हैं, तो ये सब भी इंटरनल चीज़ चलते रहती है। तो दे कॉल्ड मी कि प्रिंस वी हैव ए पोजीशन फॉर बैकएंड डेवलपर, वुड यू इंटरेस्टेड। हम बोले कहीं जॉब लग नहीं रहा है, ले लेते हैं, कि जो अपॉर्चुनिटी मिली ग्रैब कर लो, अगर कुछ नहीं है तो आई ज्वाइंड। या That's how I joined, as a service-based company. If we talk Which about company? sure. Which company? Like कौन सी company थी जहाँ आपने join Yeah, किया? the company is Skillmine Private Limited. वो बैंगलोर की कंपनी है and Okay. और कितना आपको offer था if you don't mind? Yeah, sure. मुझे उन्होंने ऑफर किया था 7 LPA। Not bad यार, 7 LPA आपको एज अ करियर स्टार्ट में मिला। तो कितना टाइम आपने स्पेंड किया वहाँ पे और क्या प्रोजेक्ट्स किया आपने वहाँ पे? मैंने जो टाइम स्पेंड किया वो था अराउंड 6 मंथ। अब मैं अगर टाइम स्पेंड को अगर मैं डिवाइड करूं तो जब मैं कॉलेज से निकला तो द थिंग इज़ कि आई वाज ऑलवेज काइंड ऑफ लर्निंग किड, मतलब मुझे ज़्यादा मार्क्स उतने फैसिनेटिंग नहीं लगे जितना मुझे प्रोजेक्ट्स फैसिनेटिंग लगा। तो मैं कॉलेज के टाइम से ही डेवलपमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था मेरा, तो वो सबसे बड़ा सिलेक्शन पॉइंट था मेरे उस पर जाने का। इफ़ आई टॉक अबाउट कि हमारा सिलेक्शन में ऐसा नहीं कि रेज्यूमे सेलेक्ट हो गया उन्होंने मुझे ले लिया, दे गिव मी प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, मतलब कि एंड उसके बाद मैंने उन्हें 2 दिन के अंदर कोड करके कंप्लीट भी किया था, तो दे हायर्ड मी काइंड ऑफ थिंग। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने आई लर्न अ लॉट, मतलब लिटरली अ लॉट, क्योंकि जब भी किसी कंपनी में जाते हैं तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज एज ए कॉलेज स्टूडेंट डेवलपमेंट में काम करना इज़ नॉट वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर में नहीं होता, लेकिन जब कंपनी में कोड के स्ट्रक्चर में काम करते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग वी हैव टू मैनेज। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, काफ़ी टेक्निक सीखा, काफ़ी नया लैंग्वेजेस सीखा। तो 2-3 महीने तो इट्स गुड टू गो कि हाँ काफ़ी कुछ समझ में आया। आफ्टर डैट 2-3 महीने मैंने काम किया जो मुझे लगा कि मैं कितना ज़्यादा कर सकता हूँ। मेरी एक सबसे अच्छी आदत रहती है जो मुझे लगता है, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आता है तो मैं, और मेरे टीममेट्स में भी लोगों को नहीं आता है, तो आई वाज लाइक कि भाई तू रहने दे, मैं कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी सीख जाऊँ, ज़्यादा काम करूँगा जल्दी सीख जाऊँगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू कवर मोर थिंग्स इन अ लेस टाइम। तो ये एटीट्यूड के कारण थोड़ा हुआ क्या कि मेरी जो कवरिंग है और लर्निंग की, और जो कंपनी में जितनी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर सकता था 6-7 महीने में मैंने मतलब मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लोर कर डाली। आई वाज लाइक कि अब इससे ज़्यादा क्या देख सकते हैं। तो ये था सबसे ज़्यादा जो लर्निंग कर्व था मेरा यहाँ पे, स्टार्टिंग के 2-3 महीने 4 महीने सबसे ज़्यादा रहा। लर्निंग माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सिस्टम पे बैठ पाते हो, कुछ घंटे बिता पाते हो। लर्निंग माइंडसेट नहीं रहेगा तो वो फिर आप, चलो लर्निंग माइंडसेट भी नहीं, उससे पहले इंटरेस्ट आता है जो बहुत ज़रूरी है, और इंटरेस्ट जो बिल्ड होता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपके माइंड में जा रही है, जो आप सुन रहे हो, उसके बेस पे एक इंटरेस्ट बिल्ड होता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग यार प्रिंस। सो अब मुझे ये बताओ, तो जितना मैं समझ पाया हूँ आपसे बात करके, तो आपने जो 6 महीने बिताए वो लर्निंग वाले ज़्यादा थे, बहुत कुछ सीखा आपने वहाँ पे, राइट? यप, बहुत। ओके। अब यार 6 महीने आपको एक कंपनी में हो गए हैं, आप अच्छा खासा काम कर रहे थे, 7 लाख का आपका LPA था, सडनली क्या आया आपको और जॉब चेंज का कैसे माइंड में आ गया वो 6 महीने बाद? श्योर। तो द थिंग इज़ ना कि जो जॉब चेंज का माइंडसेट था वो ऐसा नहीं था कि मेरे मन में 6 महीने बाद आया। द थिंग इज़ कि ऑलवेज व्हेन यू नो योर पोटेंशियल ना, तो आपको हमेशा फील होता रहेगा कि यार मैं यहाँ तो बिलोंग नहीं करता, इससे थोड़ा बेटर जा सकता हूँ, ठीक है। तो और ये आपके बेटर जा सकता हूँ, ये आपके मन में खुद से भी नहीं आता। आपके जब फ्रेंड सर्कल अच्छी जगह पे होते हैं तो वो काफ़ी पुश करता है आपको कि यार उसका हो गया तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज आई नो, आपको पता होता है कि आप कितना ज़्यादा जानते हो अपने दोस्तों से। तो भले आपको दुनिया से ना पता हो, लेकिन अपने दोस्तों से पक्का पता होता है कि मैं इससे तो ज़्यादा जानता हूँ। भले वो आपसे अच्छे जगह पे है, वो अलग मैटर है, लेकिन आपको पता होता है कि आप जानते हो। द थिंग इज़ कि अब दोस्त लोग अच्छे जगह पे थे। आई वाज लाइक कि प्रिंस भाई ये थोड़ा गलत है, थोड़ा तुम हाथ पैर मार सकते हो, ठीक है। बट मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं था कि मुझे जॉब चेंज ही करना है। जब
क्योंकि जब मैं लर्निंग फेज़ में था 3 महीने 4 महीने, मैं टोटल फोकस था कि यार सीखते हैं, कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। लेकिन जब काम रिपीटेटिव होने लगा, आई वॉज लाइक कि ये अब मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा लाइफ में और चैलेंज होना चाहिए। देन आई थॉट कि अब अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। एंड देन आई सडनली स्क्रॉलिंग लिंक्डइन कि चलो लिंक्डइन देखते हैं, कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अप्लाई करते हैं। तो मतलब स्मूथ प्रोसेस में मैं अप्लाई करते चला गया एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। या ग्रेट, ओके, ग्रेट यार। ओके, आई थिंक बारिश हो गई है बाहर। ओके, सो ठीक है, लाइक आपको लगा कि आपका पोटेंशियल और जो आपका माइंडसेट है चीज़ों को लेके वो और ज़्यादा आप बेहतर कर सकते हो और आप कुछ बेहतर डिज़र्व कर सकते हो, तो इस वजह से आपको लगा कि आपको दोबारा से कंपनी चेंज का सोचना चाहिए। एंड विच इज़ आई थिंक वेरी गुड। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बेहतर कर सकते हो और इससे और ज़्यादा पैकेज डिज़र्व करते हो, तो उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, आजकल वैसे मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, 6 महीने हो 8 महीने हो लोग स्विच कर लेते हैं। पॉइंट है इसकी, स्किल्स हैं तो आप कहीं भी टिक जाओगे, है ना। फिर वहाँ पे गैप नहीं आता, और वहाँ पे अगर आपने पुरानी कंपनी में 6 महीने बताए हैं 3 महीने बताए हैं, डजेंट मैटर, वो पुराने टाइम की बातें होती थी, अब समय चेंज हो गया है। ओके, सो प्रिंस, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ प्रोडक्ट बेस के लिए, जैसे भी आप ब्राउज़र स्टैक में काम कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिला, बहुत अच्छा हाइक मिल गया, और फिर मनपसंद प्रोफाइल मिल गई। जब ऐसा हो ना, हाइक भी मिल गया हो और प्रोफाइल भी मिल गई, तो बात कुछ अलग ही हो जाती है, फिर सेटिस्फेक्शन एक भी हो जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि अब जिस फिगर में आप चले गए हो, अभी आप स्विच करने वाले हो, आराम से अपना अच्छे से काम भी चल रहा है, सॉर्टेड है सब कुछ, यूट्यूब भी कर रहे हो साथ साथ, है ना। सो उसके बारे में बताओ, हाउ वाज योर, कैसे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, और ठीक है आपने सोचा कि अब मुझे चेंज करना चाहिए, उसके बारे में बताओ, रिज्यूमे कैसे शॉर्टलिस्ट हुआ। श्योर। अच्छा, अगर मैं आपको एक इन डेप्थ बताता हूँ कि ब्राउज़रस्टैक बेसिकली एज अ प्लेटफॉर्म है, एज ए सर्विस वो क्या प्रोवाइड करती है। जितने भी हम लोग टेस्टिंग सूट की बात करें, ठीक है, जैसे कि आपने कुछ कोड लिखा एंड यू वांट टू टेस्ट ऑन iOS, जैसे आपने एक ऐप बनाया और आपने कोड लिखा, यू वांट टू कि ये iOS में कैसा चलेगा, या फिर ये हो सकता है कि ये अगर मैंने गूगल पिक्सल लिया तो उसमें कैसा चलेगा, सैमसंग के मोबाइल में कैसा चलेगा, तो उस सारी फीचर्स को प्रोवाइड करता है। लेट्स से कोई वेबसाइट बनाया एंड यू वांट कि ये मौजिला में कैसे चलेगा, क्रोम में कैसा चलेगा, क्रोम के डिफरेंट वर्जन में कैसा चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट ब्राउज़र में कैसा चलेगा, तो सारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ब्राउज़रस्टैक। एंड द थिंग इज़ कि आई एम ऑलवेज काइंड ऑफ डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रहा है शुरू से। तो पॉइंट ये था कि अब मेरे प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे, तो रिसेंट में जब मेरा रेज्यूमे में मैंने जो जितने भी काम कर रखे थे, तो आई गेस कि उनकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि हाँ, इस बंदे ने बैकएंड डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा काम कर रखा है, नोड.जेएस पे काफ़ी ज़्यादा इसकी पकड़ है, डेटाबेस में काफ़ी ज़्यादा पकड़ है, तो दे पिक्ड माई रेज्यूमे। एंड उससे भी बड़ी चीज़ कि मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे कि राइट टाइम पे राइट जगह होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार। बहुत स्किल सेट तो आपको आना ही चाहिए, दैट्स गुड, बट जब मैंने अप्लाई किया था, द ब्राउज़रस्टैक इज़ लुकिंग फॉर अ हायरिंग, मतलब कि उनकी था कि उनको हायर करना, बिकॉज दे आर ग्रोइंग देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो उनकी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो आई मेल्ड टू द HR कि मैं इस प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ एंड आई वांट टू स्विच, आई वांट टू जॉइन ब्राउज़रस्टैक। तो उन्होंने फिर मुझे प्रोसीजर पे स्टार्ट किया कि ठीक है, या यू आर इन। ओके, पता है इनसे मैं एक बात करके समझ पा रहा हूँ गाइस कि ना, एक खुद से बुक होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोएक्टिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो होगा तो आपको कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी आएगा ही आएगा। मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत किए हैं, एंड इनसे मुझे वही वाइब आ रही है कि एक खुद से भी ना मुझे चेंज करना है भाई, फिर मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ जब तक मुझे वो चीज़ अचीव नहीं होगी। तो अगर आपका इंटरेस्ट है फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर, अगर आपका इंटरेस्ट है बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर, तो जी क्रायोस.do एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इनके 2 कोर्सेज बहुत ही कमाल के हैं। प्रॉपर प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग आपको यहाँ दी जाती है। तो जो इनका फुल स्टैक का कोर्स है वो 6 महीने का है, और यहाँ पे 7 प्रोजेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे। जैसे एक कंपनी में काम होता है, वहाँ पे डेवलपमेंट स्किल्स चाहिए होते हैं। प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू के लिए, उससे आपको पता लगता है एंड टू एंड कैसे एक एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है, राइट। तो इनके यहाँ पे 2 कोर्सेज हैं, एक फुल स्टैक का जो 6 महीने का है, और बैकएंड वाला भी 6 महीने का है। 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल है, आप जाके ले सकते हो, स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हो। तो मैंने लिंक दे रखा है, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि आपको प्रोजेक्ट्स फ्री में मिल जाएंगे। अगर आप लिंक जो मैंने दे रखा है उस पर क्लिक करोगे, आपको रिज्यूमे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिल जाएगा, एक गाइड मिल जाएगी जिससे आप आइडिया काफ़ी
काफ़ी लगा सकते हो। बाकी गाइस ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रायो से कोर्स किया है और अलग अलग स्टार्टअप्स में प्रोडक्ट बेस में सिलेक्ट हुए हैं। बाकी इनका जो प्लेसमेंट रेट है वो 93% है और जो एवरेज गारंटीड है, मतलब अगर आप अच्छे से कोर्स कर लेते हो तो आपकी जॉब गारंटीड है। जो मिनिमम पैकेज है वो 6 लाख का है, मैक्सिमम 40 लाख तक भी लोगों ने यहाँ पे ऑफर अचीव किया है। बाकी 240+ इनके हायरिंग पार्टनर्स हैं और जिसमें स्टार्टअप्स भी हैं और बड़ी MNCs भी हैं। बाकी अगर एवरेज सैलरी हाइक की बात करें वो है इनका 89%, मतलब अगर आप मान लो ऑलरेडी वर्किंग हो, आपने यहाँ से कोर्स कर लिया तो एवरेज जो इनका हाइक रहता है अगर आप स्विच करके जा रहे हो जो 89% है। तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेक आउट। वेरी इंटरेस्टिंग है। सो ठीक है, ये चीज़ आपको मिली एंड फिर इंटरव्यूज़ वगैरह पे मैं आता हूँ, कैसा आपका इंटरव्यू रहा, कितने राउंड्स हुए, उस पर मैं आता हूँ। हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ, लाइक एज यू शिफ्टेड फ्रॉम सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड, एंड आई नो there are some differences in service based and product based, although both companies are good in terms of work, right? It's all depend project to project. So कैसा आपका वो कैसे आपने प्रिपेयर किया, लाइक अब आपने अप्लाई तो कर दिया, ऑल्दो आपने खुद बताया कि आपके डेवलपमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छे थे, आप काफ़ी टाइम, आपका लर्निंग माइंडसेट है, आप ना कुछ पढ़ते ही रहते हो, फिर चाहे प्रोजेक्ट में यूज़ हो ना हो बट आपकी लर्निंग चलती रहती है। एंड सेम माइंडसेट मेरा भी ऐसा ही है, मैं भी, मुझे पता है कि आज नहीं तो कभी ना कभी काम आएगी चीज़ें, है ना? सो आपने कैसे प्रिपेयर किया फॉर स्पेसिफिक, क्योंकि अभी आपका ज़्यादा कुछ स्विचेस तो नहीं है, अभी आपने पहली कंपनी में 6 महीने बिताए, अभी आप BrowserStack में आ गए, आपका टोटल एक्सपीरियंस 1.6 ईयर है, विच इज़ वेरी गुड, और पैकेज आपको एक बहुत अच्छा मिल गया है। तो आपको मैं सीधा जानूंगा आपसे कि कैसे आपने प्रिपेयर किया, क्या माइंडसेट था? श्योर। तो द थिंग इज़ कि अगर मैं, दो चीज़ होती है किसी भी कंपनी में जाने के लिए, एक तो डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए एंड द सेकंड थिंग कि आपको डेवलपमेंट आना चाहिए। डेवलपमेंट तो जो मैं कंपनी में काम कर रहा था वो तो चल ही रहा था मेरा, ठीक है, एंड मैं ऑलवेज बीइंग एक्सप्लोरिंग काइंड ऑफ थिंग कि इसमें और कैसा कर सकते हैं, इसमें और कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो एंड ऑल द थिंग्स, मैं हमेशा लगा रहता था कि क्या चीज़ इसमें नया आ सकता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट तो चल रहा है तो चल रहा है। इफ़ आई टॉक अबाउट डेटा स्ट्रक्चर, तो बहुत लोग अगर मुझे जानते हैं, अगर नहीं जानते तो द थिंग इज़ कि मैं हेलो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो पढ़ाने के साथ साथ मेरा पढ़ना भी हो जाता था, ये सबसे बड़ा एडवांटेज था पढ़ाने का, कि जब मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ द थिंग इज़ कि मेरी भी खुद की भी लर्निंग रिवाइज हो रही है, मैं खुद पढ़ रहा हूँ फिर पढ़ा रहा हूँ, तो डेटा स्ट्रक्चर साथ साथ चल रहा था। एंड ऑलवेज भी काइंड ऑफ थिंग कि भले मैं रात को जितना भी लेट हो जाए ऑफिस से काम करने के बाद, मेरा आदत था कि एक क्वेश्चन लीड कोड का करना ही करना है। अगर रात को सोने से पहले करो, अगर रात को नहीं हो पाया तो सुबह उठ के करो, लेकिन 1-2 सवाल करना ही करना है। तो वो चीज़ ना कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि तुम लाइफ में इतना थकने के बाद भी अगर तुम एक लीड कोड का सवाल कर सकते हो तो डेफिनेटली मैन आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ अच्छा होगा। तो मैं कभी ऐसा डीमोटिवेट नहीं हुआ कि यार मेरा तो कहीं होगा ही नहीं, मैं इतना लीड कोड कर रहा हूँ, इतना डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं पता नहीं लाइफ कहाँ जा रहा है मेरा। समटाइम इट फील्स बट नॉट ऑलवेज। पता था कि कर रहा हूँ तो कभी ना कभी रिजल्ट में आएगा वो काम। तो ये था मेरे साथ। मैं ऑलवेज भी काइंड ऑफ ना, मैं प्रोसेस पे ज़्यादा फॉलो कर रहा था एज़ कम्पेयर टू रिजल्ट। मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ही लो था मेरा किसी भी चीज़ को लेके, बट प्रोसेस पे बहुत भरोसा था किया। ये सबसे बेस्ट तरीका है। बहुत अच्छा यार, वेरी इंस्पायरिंग एंड आई होप ऑडियंस कैन रिलेट दिस। एंड गाइज अगर आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड अभी तो जानते हैं इनसे जावास्क्रिप्ट बैकएंड का एक रोड मैप क्या रहेगा। बाकी इनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू कैन गो एंड चेक आउट। ओके सो प्रिंस, वेरी इंटरेस्टिंग यार। तो अभी जैसा आपने बताया लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, बाद में रिजल्ट्स ठीक है आ जाएंगे, थोड़ा लेट आ जाएंगे, और अगर आप लगे रहते हो तो कहीं ना कहीं यार आपको मिल जाता है। कईयों को थोड़ा जल्दी मिल जाता है, कईयों को थोड़ा लेट मिलता है, बट मिलता सबको अगर आप हार्ड वर्किंग हो एक्चुअल में। सो ब्राउज़रस्टैक का एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है नो डाउट, और आप बहुत अच्छा, आपको एक हाइक भी मिला है, मैं जानना चाहूँगा अभी। और बट ये बताइए कैसा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, कितने राउंड हुए, क्या डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा था या फिर डीएसए की तरफ ज़्यादा था, वो थोड़ा बताओ। फिर टॉक अबाउट ना कि ब्राउज़रस्टैक की हायरिंग प्रोसेस क्या है, तो टोटल उनके यहाँ 6 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है। एंड 6 राउंड में पहला राउंड होता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, ठीक है, जिसमें आपको 3 सवाल दिए जाएंगे। एंड द लेवल इज़ काइंड ऑफ मीडियम एंड हार्ड, मतलब कि ईजी शायद ही वो कभी पूछे होंगे। तो 3 सवाल में से मतलब कि 2 मैंने कंप्लीट कर दिए थे, एंड हार्ड सवाल में आधा टेस्ट केस पास कर चुका था। नाउ इफ़ यू गॉट टू द सेकंड थिंग, तो फिर आता है मशीन कोडिंग राउंड। मशीन कोडिंग राउंड में मतलब लिटरली द लेवल ऑफ मशीन कोडिंग इज़ टू हाई, मतलब कि उनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है डेवलपमेंट को लेके। उन्होंने मुझे पूरा का पूरा सिस्टम दिया था कि ब्राउज़र को आपको बंद करना है, चालू करना है, लास्ट रिसेंट कॉल निकालना है, एंड ऑल द थिंग्स फ्रॉम द कोड, बेसिकली टर्मिनल, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको ऑटोमेट करना था। नाउ जब फर्स्ट मशीन कोडिंग राउंड हो गया, देन इट कम्स टू द सेकंड मशीन कोडिंग राउंड, राइट। सेकंड मशीन कोडिंग राउंड में फिर उन्होंने कुछ मुझे टास्क दिया एंड आई हैव टू कंप्लीट इट।
आप गूगल का यूज़ कर सकते हो, बट द थिंग इसके क्वेश्चंस इतने नए रहते हैं कि गूगल में मिलने का चांसेस काफ़ी कम है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो काफ़ी गूगल किया था, बट नो चांस कि आपको एक भी सॉल्यूशन किसी तरह से मिल जाए, ठीक है। नाउ जब 3 राउंड होंगे देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम HR कि प्रिंस आप सेलेक्ट हो चुके हो, ठीक है। तो अब देन द थिंग इज़ कि मैनेजरियल राउंड होता है। मैनेजरियल राउंड में आपसे सब कुछ पूछ लिया जाता है एंड लिटरली आप उनका जो पूरा फोकस रहता है वो डेवलपमेंट पे रहता है कि आपने क्या काम किया, कौन सा टेक स्टैक किया। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है तो आपको अगर वही प्रोजेक्ट ब्राउज़रस्टैक में इम्प्लीमेंट करना हुआ तो आप उसमें क्या नया ऐड कर सकते हो, आपको ये भी बताना पड़ता है, ठीक है। जो किया सो किया, क्या नया ऐड कर सकते हो आप ये भी बताओ। एंड लिटरली आई फील पर्सनली कि जितना भी नॉलेज था वो सब जो आप पूछ लेते हैं यार आपसे किसी ना किसी तरह से। डेटा स्ट्रक्चर शायद ही टच करते हैं वो, बट डेवलपमेंट में आपको पता होना चाहिए कैसे चीज़ें मूव कर रही है। नाउ अगेन आई गॉट कॉल कि प्रिंस आपका ये राउंड भी क्लियर हो चुका है, अब आप नेक्स्ट राउंड में हो। देन इट कम्स टू द डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग राउंड। नाउ ये ऐसा राउंड था जो मुझे फील हुआ कि इसमें डेटा स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट दोनों मिला के पूछ दिया गया। अब लाइक कि डेटा स्ट्रक्चर, बट डेटा स्ट्रक्चर का तो ऐसा नहीं कि वो डीपी पूछ ली है। द थिंग इज़ की बेसिक चीज़ है जो आपको जो क्यू का वाकई में यूज़ हो रहा है, जो स्टैक का यूज़ हो रहा है रियल डेवलपमेंट सिनारियोज में, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। नाउ डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर राउंड के बाद अगेन आई गॉट कॉल कि आपका ये भी राउंड क्लियर हो गया। आई वाज लाइक कि अब नेक्स्ट राउंड सिर्फ HR बचता है। तो HR राउंड भी सिंपल हाई हेलो पे ख़त्म नहीं हुआ था, मतलब मुझे सबसे टफ HR राउंड लगा था बिकॉज द वे दे पुट क्वेश्चंस ना, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये काफ़ी फंसाने वाला क्वेश्चंस था जो सिनारियोज दे रहे थे। बट नाउ आई क्लियर द HR राउंड एज वेल। तो 6 राउंड कब निकल गए पता नहीं चला, बट ऑलवेज जो मेरे साथ इन प्रोसेस ये हुआ कि हर राउंड के बाद मेरे मन में था कि प्रिंस भाई अब तो नहीं होने वाला, रहने दो, मतलब दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। बिकॉज जब तक दिमाग लगाने लगता है तो होप इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, अगले दिन फिर आपका कट जाता है, लगता है कि नहीं यार अब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो। तो एक्सपेक्टेशन ऑलवेज किल्स ऑलवेज। मैं जब मशीन कोडिंग राउंड हुआ ना, आई वॉज लाइक कि यार नहीं होना है, रहने दो प्रिंस। आई गॉट कॉल कि प्रिंस आपको मशीन कोडिंग राउंड 2 के लिए कॉल आ गया। मैंने वहाँ दिया, मैंने कहा अब तो पक्का कट गया, अब तो कभी नहीं होगा। आई गॉट अगेन कॉल, मतलब चलते चलते गया HR तक। आई वॉज लाइक कि अब तो कट जाएगा HR में, मैंने बहुत गंदा दिया। अगेन कॉल कि प्रिंस सेलेक्ट हो चुका। मैंने कहा ठीक है, यही प्रोसेस रखना चाहिए। तो ये था पूरा प्रोसेस। एक चीज़ बताओ यार प्रिंस, वेरी इंटरेस्टिंग यार, लाइक हर बार आपको ऐसा ही लगा कि यार नहीं होगा, बट रिजल्ट्स आप पॉजिटिव वे में ही जा रहे थे आगे। जो DSA के क्वेश्चंस थे उनका लेवल क्या था? लाइक आपने पहले वो क्वेश्चन कर रखे थे अपने हाथ से या बिल्कुल नहीं कर रखे थे, या कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन कर रखे थे जिससे आप वो क्रैक कर पाए? द थिंग इज़ कि अगेन द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ ट्यूटर ऑन यूट्यूब, मुझे ये एक एडवांटेज था कि जो बिकॉज होता क्या है कि बच्चे काफ़ी सारे सवाल मुझसे पूछते रहते हैं, तो मेरा रिविजन्स काफ़ी स्ट्रांग था, ठीक है। और मैं एक चीज़ सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, अगर आपका किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में अगर बेसिक स्ट्रांग है ना तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्रैक कर लोगे। मैं बता रहा हूँ किसी भी कंपनी का एक्सेप्ट गूगल, और मैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ का अगर छोड़ दूँ, ठीक है, जितनी भी मिड रेंज की कंपनी, जितने भी आपको मैं टॉप 80 to 85% कंपनी से बता रहा हूँ, अगर आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आता है ना तो आपका सारा इंटरव्यूज क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत एडवांस आने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन और बेसिक अच्छे से आना स्पेशली चाहिए। अगर JS ओरिएंटेड, JS के अराउंड प्रोफाइल है तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इज लाइक चलेगा, दौड़ेगा, मतलब कर रहा हूँ दौड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। राइट ओके। सो यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कितना आपको ऑफर हुआ है वैसे यहाँ से, इफ यू डोंट माइंड? या मुझे 30 का ऑफर हुआ, मतलब अगर मैं ओवरऑल CTC की बात करूँ, ठीक है, तो ये हाइक 7 to 30 का इज बिग जंप फॉर मी। बहुत अच्छा यार, 7 से 30। और देखो कितना अच्छा, मतलब पहले गए 6 महीने काम किया, फिर चेंज करा और सीधा इनको अच्छा एक हाइक मिल गया। अब आराम से यहाँ पे काम करें, है ना, इससे ऊपर जाए। मैं तो बिल्कुल चाहूँगा आगे और बड़ी कंपनी क्रैक करें, बट 1.5 साल के अंदर अंदर ही ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो बढ़िया यार। आई थिंक गाइज आप मोटिवेट हो रहे होगे, दिस इज जस्ट फॉर योर मोटिवेशन, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। सो अगर आप इस एक मैं ऐसे माइंड्स लेके आता हूँ ताकि आप लोग पता चले कि कैसे हर किसी के एक्सपीरियंसेस कैसे, सबके सेम नहीं रहते हैं। ओके बहुत अच्छा यार। अब जिसके लिए ऑडियंस आपको देखने आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो हाउ टू बिकम अ JS बैकएंड डेवलपर। एक अगर मुझे एक बैकएंड डेवलपर बनना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, स्पेशली जो आज के टाइम पे क्या ही मैं बोलूँ, हर जगह डिमांड है JS की। सो एक क्लीन रोड मैप क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू यू? एंड आप ऑलरेडी एक जावास्क्रिप्ट बैकएंड इंजीनियर हैं, तो आपका क्या पॉइंट है इसमें और क्या आप सजेस्ट करेंगे क्लीन रोड मैप? श्योर।
जो मुझे फील होता है, जैसे कि मैं जब भी सीखा हो ना कोई भी चीज़ लाइफ में, जो मुझे लगता है कि सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हाथ पैर मारना, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ कोर्सेज़ को, बिकॉज अगर अब मतलब कोर्सेज़ फ्री में देन गुड टू गो, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर फ्री की चीज़ें भी अच्छी होती है, ठीक है। द थिंग इज़ कि आपको एक चीज़, जैसे जनरली जो मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स क्या होता है, आपने पढ़ ली चीज़ें, ठीक है, आपने यहाँ से पढ़ लिया, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, किसी दूसरे बच्चे ने दूसरी जगह से पढ़ा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया, आपने फिर क्या किया, किसी दूसरी वेबसाइट से पढ़ा, फिर आपको लगा कि नहीं यार ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आप सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रहे हो। और जो मेरा फोकस रहता है ऑलवेज कुछ क्रिएट करने पे रहता है, ठीक है। ऑलवेज लगता है कि थ्योरीज तो हो गया यार, मुझे पता है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, फॉर लूप कैसे लगाते हैं, वाइल लूप कैसे लगाते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होता है, मुझे पता है, मुझे नहीं जानना है इतना। मुझे बताओ कि मुझे अगर कोई स्टूडेंट का अटेंडेंस सिस्टम बनाना है तो मैं कैसे कोड लिखूंगा, मुझे वो बताओ, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें ज़्यादा सीखूंगा, मैं उसमें डेटाबेस बनाना भी सीखूंगा, मैं उसमें API बनाना भी सीखूंगा, मैं उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करना भी सीखूंगा, मैं उसमें प्रोजेक्ट को लिखते कैसे वो भी सीखूंगा। लेकिन वो आपको थ्योरी में नहीं सिखाया जाएगा। थ्योरी पढ़ोगे भूल जाओगे, आज पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, कोई और पढ़ाएगा फिर भूल जाओगे। लेकिन जब आपने खुद से किसी प्रोजेक्ट में काम किया हुआ रहता है ना, तो वो आपको ऑलवेज याद रहता है, ऑलवेज। अगर मैं कुछ वेबसाइट्स की बात करूँ जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर्ड किया, ऑल्दो मैंने उतना था वहाँ से पढ़ा नहीं, बिकॉज ऑलवेज मैंने कहा ना कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ सीख लिया, मैं कम ही सीखता हूँ, बट मैं फिर डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे जंप कर जाता हूँ कि चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्री कोड कैंप एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप लिटरली बेसिक से सीख सकते हो एंड वो प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दूसरी वेबसाइट मुझे लगती है fullstackopen.com, ठीक है। वो बहुत ही रिसेंट वेबसाइट है, बट उनका जो पढ़ाने का तरीका, जो बताने का तरीका अमेजिंग, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट कि अगर नेक्स्ट वेबसाइट की बात करूं तो एक चीज़ मैंने और नोट करके यहाँ पे लिख रखा था, द थिंग इज़ कि 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, गिटहब पे एक रेपो है, ठीक है। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा बता रखा है। द थिंग इज़ ना, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अपन भाग रहे होते हैं कि कोई कोर्स बता दे यार, कोई पढ़ा दे यार, कोई सिखा दे यार आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप हाथ पैर मारो तो कि काश मैं सीख जाऊँ यार, काश मैं कर लूँ यार, ये एटीट्यूड रहेगा ना तो ज़्यादा सीख पाओगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। प्रोजेक्ट्स नहीं पता है तो मुझसे पूछ लो कि भैया मैं बेसिक चीज़ें मैं क्या क्या बना सकता हूँ, मैं पूरा लिस्ट बना के डॉक शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। लेकिन कोशिश करो कि एक बार सीख गए तो दोबारा उसको आज के सीखो मत। दूसरा चीज़ जो मुझे डेवलपमेंट में लगता है कि लोगों के साथ क्या डर बैठा हुआ है ना, बचपन से अपन 10-12 तक आदत है चीज़ों को याद करने का। अपन डेवलपमेंट में कोई चीज़ पढ़ते हैं, सोचते हैं कि यार याद क्यों नहीं रह रहा, मुझे याद क्यों नहीं रह रहा। द थिंग इसके डेवलपमेंट कभी याद रहेगा भी नहीं। डेवलपमेंट आपको समझने की चीज़ है। आपको पता चल गया कि एक्सप्रेस.js यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। मुझे आज तक नहीं पता कि एक्सप्रेस.js का कोड मैं इनिशियलाइज कैसे करूँ। मैं ऑलवेज स्टैक ओवरफ्लो पे जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। मुझे हमेशा यही आदत है। मुझे नहीं पता कैसे डिक्लेयर करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये यूज़ कैसे करते हैं। मुझे पता है कि फंक्शन डेराइव कैसे करते हैं। मुझे पता है कि API कॉल कैसे होता है। मुझे नहीं पता लाइब्रेरीज कौन सी है, क्या काम करता है। मैं गूगल करता हूँ कि आई वांट टू यूज़ द सर्वर, आई वांट टू इम्प्लीमेंट द सर्वर, आई वांट टू यूज़ द डेटाबेस, आई वांट टू यूज़ द ORM, तो इसके लिए mongoose है, MongoDB है, वॉट एवर द लाइब्रेरीज इट इज़। मुझे नहीं पता कैसे काम करती है, बट मुझे पता है कि कहाँ इंप्लीमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार, याद कुछ नहीं रहता डेवलपमेंट में। बिल्कुल सही, और मैं इस बात से एग्री करता हूँ। रीज़न इज़ कि देखो यार, इनका पता है माइंड में बताता हूँ कैसा इनका माइंड है, जितना मैं बात करके समझ पा रहा हूँ। इनका जो माइंड है वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है ना। प्रोजेक्ट बना के ही मैं सब कुछ सीखूंगा। एंड सेकंड, और वो गलत नहीं है, उसमें आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे। एंड टू एंड कैसे एप्लीकेशन फ्लो है, क्या है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। और गूगल पे सर्च करना भी एक आर्ट है, सबको नहीं आता है। अगर आप वो आर्ट सीख गए तो आप सब कुछ कर लोगे, फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल। बैकएंड टेक्नोलॉजी, जब हम JS बैकएंड की बात करते हैं प्रिंस, तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें हमें सीखना होता है? जैसे एक्सप्रेस हो गया, नोड हो गया, उसके बारे में बताओ। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं एज अ बैकएंड डेवलपर मुझे आनी ही चाहिए? मुझे जो लगता है कि आपको सबसे पहला कमांड होना चाहिए जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज रूट, मतलब जावास्क्रिप्ट आपको पता है जो ES6 सिंटेक्स, जो नया सिंटेक्स आता है उसमें नए मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। कि असिंग क्या है, अवेट क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, जावास्क्रिप्ट बेसिक पता है, दैट्स कूल। अब आते हैं कि जितनी भी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज बनी है, जैसे कि Node.js हो गया, React.js हो गया, आप उसको एक बार पढ़ लिए, ठीक है, कि ये काम कैसे करता है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया, आपको आइडिया लग गया, वो सारा चीज़ जावास्क्रिप्ट की रिकॉर्डिंग ही घूम रहा है, ठीक है। बस लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है और उसको कुछ ना कुछ क्रिएट करना है और उसको रन करना है, चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है जावास्क्रिप्ट का बेसिक आना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेकंड थिंग इज, अगर बैकएंड डेवलपमेंट में एक्सप्लोर कर रहे हैं तो Node.js अच्छे से सीख जाओ, डेटाबेस NoSQL MongoDB अच्छे से सीख जाओ, एक बार छोटा सा कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो,
एंड इफ़ आई टॉक अबाउट फ्रंट एंड तो रिएक्ट जेएस, अब 𝗪𝗶𝘁 की बात करूँ, अगर रिएक्ट जेएस भी सीख जाते हो तो आपको एंगुलर और व्यू सबका आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सब कुछ सिमिलर होता है यार, बहुत डिफरेंसेस नहीं होता है। जैसे कि पहले जब मैं कॉलेज में था तो मुझे ऑलवेज लगता था कि मुझे सब C++ आता है, तो मैं कैसे काम करूँगा जावा में। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जावा आज तक नहीं पढ़ी, बट मैं कंपनी में राइट नाउ जावा में काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कैसे, बिकॉज मुझे पता है बेसिक्स कैसे काम करते हैं। तो बेसिक्स सीखना सबसे ज़्यादा आर्ट है यार, जो मुझे लगता है। बहुत अच्छा यार। काफ़ी लोगों को शायद ये मजाक लग रहा हो, बट गाइज होता क्या है, जब आप एक इन्वायरमेंट में जाते हो ना, तो आपकी लर्निंग एक्चुअल वहीं से होती है। आप कितने ट्यूटोरियल्स पढ़ लो, कितनी यूट्यूब वीडियोस देख लो, कितनी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, सब कुछ ठीक है, बट जब आप प्रोजेक्ट में काम करना शुरू करते हैं, इफ़ यू हैव लर्निंग माइंडसेट, देन आप आराम से चीज़ें कर लेते हो। थोड़ा सा अपने आप को थोड़े आवर्स कभी कभार ज़्यादा देने पड़ जाते हैं, क्योंकि उस लर्निंग भी साथ साथ कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, वो आपको मैनेज करना पड़ता है। बहुत अच्छा यार, बहुत ही बढ़िया। एंड मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ कि लाइक आपने 1.5 साल के अंदर अंदर ही इतना अच्छा पैकेज अचीव कर लिया, अच्छी प्रोडक्ट बेस में चले गए हो। आपको कितने क्या एडवांटेज लगे इस, जैसे हम ब्राउज़र स्टैक की बात करें, आपको क्या एडवांटेजेस लगे यहाँ पे, कितना वर्क लाइफ सॉर्टेड है? आई नो इट्स ऑलवेज ये चीज़ डिपेंड करती है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, बट फिर भी कितना चिल इन्वायरमेंट है? या ब्राउज़रस्टैक में वाकई में बता रहा हूँ, एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। ये परमानेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे, जो बिकॉज राइट नाउ मुझे फील हो रहा है कि मैं हैप्पी हूँ घर पे, ठीक है। मुझे ज़्यादा बाहर की सिटीज़ लाइफ राइट नाउ पसंद नहीं आ रही। मुझे लगता है कि लाइफ सॉर्टेड है, चिल मार के अपन काम कर सकते हैं, मैं अपने यूट्यूब पे भी फोकस कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड थिंग कि वाकई में ब्राउज़रस्टैक में कोई भी ऐसा अभी तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि काफ़ी ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब हो रहा है, अब वो काफ़ी प्रेशर दिया जा रहा है। नहीं, सॉर्टेड है, चिल है। कंपनीज अपने पेस पे काम कर रही है, आप अपने पेस पे काम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रिसेंट में अभी 7 दिन का हमें ट्रिप दिया गया था मुंबई के लिए, सब कैडेंस सब टीम को मिलना था, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, तो वो भी काफ़ी अच्छा फन पार्ट था। तो या बढ़िया है। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। पर एक चीज़ जानना चाहता हूँ यार, सब कुछ तो ऐसे सबको नहीं मिलता है ना? सब कुछ अगर पहली बार में मिल जाएगा तो फिर ऐसे तो कुछ ना कुछ तो रिजेक्शन हुए होंगे आपके साथ भी। सो हाउ मेनी रिजेक्शन डिड यू फेस? लाइक ठीक है, ब्राउज़र स्टैक से पहले कुछ और भी कहीं रिजेक्ट हुए थे, या सीधा मौका मिल गया ब्राउज़र स्टैक में और बस क्लियर किया और 30 लाख का पैकेज मिल गया? श्योर। तो इसके पीछे मैं बताना चाहूँगा, ये मतलब मुझे इसका रिस्पॉन्स देने का सबसे ज़्यादा वेट था। जो रिजेक्शन वर्ड आता है ना, ये तब आता है जब आप वाकई में पूरा लगे हुए हो कि यार मेरा हो जाए, मेरा यहाँ हो जाए, अभी हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, ठीक है, मुझे बस स्विच करना है। और फिर आप लगातार जब आपको कोई रिजेक्ट हो रहा होता है, जब एप्लीकेशन क्लोज हो रहा होता है, मना हो रहा था, देन इट फील्स लाइक कि रिजेक्टेड, मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है। और वो डीमोटिवेट करता कहीं ना कहीं। मैं जब स्किलमाइन ज्वाइन किया था तो मैं स्टार्टिंग के 1-2 महीने काफ़ी अप्लाई करता था कि यार मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मेरे सारे दोस्त अच्छे जगह पे, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं मज़ा आ रहा है, सीख रहा हूँ ठीक है, बट कुछ तो और अर्निंग होनी चाहिए, कुछ तो और एक्सप्लोर करना चाहिए, इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है। मैं हज़ारों जगह अप्लाई करता था। मैंने अमेजन अप्लाई किया, लास्ट राउंड तक जाके मैं आउट हुआ। मैं जंगली गेम्स करके एक कंपनी है, मैंने वहाँ अप्लाई किया, सेकेंड राउंड के बाद मैं आउट हो गया। आई वॉज लाइक कि प्रिंस खाली रिजेक्ट हो रहा हूँ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बहुत डिमोटिवेट होने लगा। देन मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा प्रिंस गो विद द फ्लो, अब राइट नाउ लर्निंग का टाइम है, सीख रहे हो ना यहाँ पे, सीखो अच्छे से, काम कर रहे हो ना, करो अच्छे से, लेकिन लर्निंग मत छोड़ो। देन आई स्टार्टेड लीड कोड कि चलो रोज़ रात को लीड कोड का सवाल करके सोना है, जो डेवलपमेंट में काम दिया जा रहा है उसको बेस्ट करके रहना है, ठीक है, एंड साथ ही साथ अप्लाई करते जाना है। और मैं तीनों चीज़ साथ करता था, मैं अप्लाई भी करता था, मैं लीड कोड भी करता था, एंड मैं डेवलपमेंट भी करता था। डेवलपमेंट कंपनी में जो काम कर रहा हूँ उस पर हो गया, रात को जो टाइम मिला मैं लीड कोड कर लिया, एंड इन बिटवीन जो टाइम मिला मैंने कहीं अप्लाई कर दिया जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दिखते गई। एंड द रिजल्टेंट इज थॉट कि जब मैंने होप ही छोड़ दिया, कि मैंने जब उम्मीद ही छोड़ दिया कि मेरा कहीं होने वाला है, तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ आपके पॉइंट्स, और बहुत ही एक जब आप ऐसे कहीं उम्मीद नहीं रखते और अब ठीक है यार, अब बस मैंने मेहनत कर ली ना, अब लिखा होगा तो मिल जाएगा। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। तो जाते जाते जी फाइनल एडवाइस क्या देना चाहोगे जो हमारे अभी कॉलेज में बच्चे आपको देख रहे हैं और जो JS बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी जाते जाते? प्रिंस क्या बोलना चाहोगे आप? जो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आपको कि इतना लाइफ में स्ट्रेस मत लो कि मेरा कहीं हो क्यों नहीं रहा, या इतना ज़्यादा मत सोचो कि मैं वहाँ जा क्यों नहीं सकता, मेरा क्यों नहीं हो रहा, सबका क्यों हो जा रहा है। सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो अपने ऊपर वर्क ऑन करने का। आप अपना एक रूटीन सेट करो कि मुझे आज ये चीज़ें ख़त्म करनी है, एंड मुझे फिर ये चीज़ें ख़त्म करनी है, ख़त्म करो, ठीक है।
मुझे पता है ये बहुत टफ होता है यार बोलना मेरे लिए, बिकॉज मैं शायद पहुंच चुका हूँ, बट मैं सच बता रहा हूँ मैंने ये चीज़ किया है। जब आप किसी प्रोसेस पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो ना रदर देन रिजल्ट्स पे, तो ये बहुत ही रिमार्केबल चेंजेस दिखता है यार आपको लगेगा कि यार वाकई में ये चेंजेस आप खुद में फील करोगे। पता है मेरा कॉन्फिडेंस मेरे इस चीज़ से नहीं आता है कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस मेरे इस चीज़ से आता है कि मैंने वाकई में कितना घिसा है, मैंने कितना मेहनत करी है अपने लाइफ में, मैंने कितना प्रोसेस में बस लगा रहा हूँ। नो पार्टीज, नो आउटिंग, बस प्रोसेस है ना, ख़त्म करना है, मैंने डिसाइड किया था तो ख़त्म करूँगा। कॉन्फिडेंस वहाँ बिल्डअप होता है। जब आप वहाँ कॉन्फिडेंट फील हो जाते हो ना, तो आपके मन से रिजेक्शन का डर ही हट जाता है। और जब रिजेक्शन का डर हट जाता है, जब आपको लगने लगता है कि ये नहीं लेगा तो कोई और लेगा, ये नहीं लेगा तो कोई और लेगा, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, बिकॉज मैं कर रहा हूँ मेहनत, और वो आपको अगले ही दिन मिल जाएगा यार रिजल्ट, मैं बता रहा हूँ। लेकिन उस प्रोसेस पे बिलीव करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं ये सबसे ज़्यादा रखता हूँ। एंड ऑलवेज ट्राई टू कि थ्योरी वाला पर्सन मत बनो यार, कि थ्योरीज कर ली। बहुत लोगों को C++ भी आता है, पाइथन भी आता है, जावा भी आता है, जावास्क्रिप्ट भी आता है, रूबी एंड रेल्स भी आता है, सब आता है, लेकिन काम दे दो तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने थ्योरी सारी कंप्लीट कर रखी है, उनके नोट्स भरे हुए हैं, आप मांगो तो PDF बना के दे देंगे। बट ऑलवेज ट्राई टू काइंड ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड पर्सन, तो ये आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। एंड कंपैरिजन बंद कर दो कि लोग यहाँ पे हैं, उससे लगता है, देखो मेरे दोस्त अच्छे जगह पे हैं, गूगल में भी ऑफ कोर्स, लगता है कि यार वो जगह पे है, मतलब कि कुछ ना कुछ मेरे पीयर ग्रुप का था, मतलब मैं भी जा सकता हूँ, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा माइंडसेट का गेम ज़्यादा रोल प्ले करता है यार एज़ कम्पेयर टू लर्निंग एंड ऑल द थिंग्स। वो सब चलते रहेगी, लाइफ टाइम आप लर्न करोगे, लाइफ टाइम आप मेहनत करोगे, लाइफ टाइम चीज़ करोगे, बट माइंडसेट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। एंड ठीक है, आपका फ्रेंड गूगल में है, दैट्स फाइन, बट अगर आपको लगता है कि जहाँ मैं करंटली हूँ वहाँ पे एक अच्छा पैकेज मुझे मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सॉर्टेड है, साथ में मैं अपना पैशन फॉलो भी कर रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जो ये कर रहे हैं अपने पैशन को फॉलो थ्रू यूट्यूब, सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर चाहे कोई गूगल में हो या कहीं भी हो या फिर ऑन साइट हो, आपको अच्छी एक सैलरी आ रही है, आपकी लाइफ अच्छे से बढ़ रही है आगे, आप पैशन फॉलो कर रहे हो, और क्या चाहिए लाइफ में यार, एक्सपीरियंसेस करते रहो चीज़ें। बहुत अच्छा प्रिंस, आपसे लगा बात करके, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है आप, बहुत अच्छा, आई बिलीव आप ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड गाइज, इस पॉडकास्ट को शेयर कर दो, मार्केट में फैला दो हर जगह, और इसे लाइक करना, लाइक ये मैंने रखा है 7500 का, ठीक है? एंड आई बिलीव हम कर देंगे इसको, और अगर कर देंगे तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करना आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा पॉडकास्ट के अंदर। बाकी इनका यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेक आउट और सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्योंकि एक सेशन में पॉसिबल नहीं है सब कुछ कवर करना, बाकी अगर आपको प्रिंस को और जानना है और समझना है तो यू कैन गो एंड चेक आउट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।